YouTube के ज्ञान संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। आज मैं आपको गणेश जी की एक बहुत प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक वृद्धा बहुत अधिक पूजा करती थी गणपति महाराज की, और वो दिन रात भगवान की पूजा में ही, शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में, परोपकार में लगी रहती थी। गणेश जी महाराज उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और उसके पास उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन मृत्युलोक में आए। अब उन्होंने अपने हाथ में बहुत जरा सा लोटा में दूध ले लिया और बहुत थोड़े से अपने हाथ में चावल ले लिए। इस तरह से वो दूध और चावल लेकर के इधर उधर घूमने लगे और सबसे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दे, माई मेरी खीर बना दे। लेकिन सब कहने लगे कि हम खीर कहाँ से बनाएं, बताओ इतने से चावल हैं, इनमें खीर बनती है कोई? तो लेकिन गणेश जी तो चाहते थे कि भाई उनकी परीक्षा लेनी थी उन्हें अपनी वृद्धा माई की। वो उस दरवाजे पर भी पहुँचे और बुढ़िया बाहर निकल कर के आई। गणेश जी बालक के रूप में बोले कि माई मेरी खीर बना दे। बोले जाओ बालक, लाओ मैं तुम्हारी खीर बनाती हूँ। और वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं, इतने से चावल में नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन लाओ और तुम इन चावलों को उसमें लौटना शुरू कर दो। अब बुढ़िया माई ने बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे किए और उनमें जब चावल पलटना शुरू किया, दूध पलटना शुरू किया, तो बहुत देर तक वो दूध ही समाप्त नहीं हुआ और वो बढ़ा ही चला गया। बहुत सारा दूध हो गया, घर पूरा चावलों से, धन धान्य से भर गया। लेकिन अब फिर बालक ने जिद की कि माई सबको बुला दो, सबको न्योता दे दो, सबको इनवाइट कर दो और ये तो बहुत सारी, सबकी दावत कर दो। बुढ़िया माई बोली कि चलो बच्चे की जिद है, कह देते हैं, सबके खाना हो जाएगा, दावत जैसी इच्छा है बालक की। अब वो फिर से सबको कहने चली गई। अब इसी बीच में खीर बनकर तैयार हो गई। वो तो बहुत सारी खीर हो गई थोड़े से चावलों से ही। वो तो भगवान की कृपा थी, रिद्धि सिद्धि वहाँ पर उपस्थित थी। इसी के साथ ही साथ अब क्या होता है, देखिए, बालक अंतर्ध्यान हो जाते हैं गणेश जी थोड़े समय के लिए। इसी बीच में जो वृद्धा के बेटे की बहू थी, वृद्धा की पुत्र वधू थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको भूख लगी थी। उसने कहा माँ जी मुझे तो भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? तो माँ जी बोले कि तुम ऐसा करो, थोड़ी सी तो खीर उठा के रख दो और फिर बालक के लिए, और फिर तुम अपना खाना शुरू कर दो, सबको खाना खिला दो। ऐसा ही हुआ। उन्होंने थोड़ी सी खीर भगवान जी के लिए बालक के रूप में उठा करके रख दी। अब संध्या समय जब बालक रूप में गणेश जी वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि सबकी दावत हो चुकी, सब खाना खा चुके। बुढ़िया माई बोले, बेटे कहाँ चला गया था, जब से भूखा है, कुछ नहीं खाया, ले तेरी खीर रखी है, खा ले, आजा मैं तुझे खिला दूँ। गणेश जी बोले, माँ जी आपने तो रख दी थी खीर, वो तो मैंने खा ली, जब ही खा ली थी। अब बुढ़िया को लगा कि ये तो कोई देवता है। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, बताइए आप कौन हैं? हे बालक, आप कोई देवता हैं जो हमारे घर पधारे हैं? कृपया आप हमें बताइए। और तब गणेश जी भगवान जी बोले कि मैं गणपति हूँ, गणेश जी हूँ, और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के तुम्हारे घर आया हूँ, और मांगो क्या वर मांगते हो? अब वृद्धा बोली कि अगर आप मुझ पर बहुत अधिक प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया यही वर दें कि मैं सोने के कटोरे में दूध पीता पोता देखूं, बेटे का बेटा। गणेश जी बोले कि माँ जी तुमने तो मुझे ठगी लिया। सोने का कटोरा, दूध पीता हुआ पोता, सुख समृद्धि, धन धान्य, सब कुछ, स्वस्थ बालक, वंश वृद्धि, सभी कुछ तुमने मेरे से मांग लिया। और इसी के साथ ही गणेश जी उन्हें वर दे करके, तथास्तु बोल करके अंतर्ध्यान हो गए। और इसी के साथ ही मैं गणपति महाराज की कथा को विश्राम देती हूँ। गणपति महाराज सभी की इच्छा पूरी करें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें,
जो हमसे, हमारे परिवार से, कथा श्रवण करने वालों से बोली हुई है उसे क्षमा करें। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। प्लीज़ मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जब हम कोई भी कथा श्रवण करते हैं तो घी का दीपक दाएं स्थान पर आग्नेय कोण में और जल का स्थान अपनी बाईं तरफ वायव्य स्थान में रख लेते हैं और अपने हाथों में थोड़े से रोली चावल और दुबला घास लेकर रखते हैं। इस तरह से कथा सुनने से कथा का फल दोगुना प्राप्त होता है। इसी के साथ बोलिए फिर से जोर से, गणपति महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच। इसी के बाद में आपके लिए एक और नई कथा लेकर के उपस्थित होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।